जय हिंद दोस्तों। आज हिंदुस्तान शिखर समागम 2023 का भव्य आयोजन होटल हयात रिजेंसी देहरादून में हुआ। दोस्तों, इस शिखर समागम में हिंदुस्तान न्यूज़ के एडिटर इन चीफ मिस्टर शशि शेखर और उनके सहयोगी मॉडरेटर्स, सीनियर जर्नलिस्ट मिस्टर दबांग एंड उनके साथ पूजा शुक्ला और सरीन थे, और चीफ गेस्ट थे यंग एंड एनर्जेटिक उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर माननीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी। दोस्तों, आज का हिंदुस्तान शिखर समागम बहुत ही अच्छा रहा। सुबह 10:30 से 5 बजे तक का प्रोग्राम था और बहुत ही ऑर्डर से था। कई विषयों, कई टॉपिक जो बर्निंग टॉपिक्स है उत्तराखंड के लिए, वो विषय रखे गए। और इस समागम के लिए कुछ रजिस्टर्ड रेपुटेड एनजीओज एंड एसोसिएशन को कॉल किया गया। जैसे हमारा डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन गौरव सेनानी का था, उन्हीं को कॉल किया गया। और इसमें जो विषय थे उनके बारे में मैं थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूँगा ताकि हम सब मोटिवेट हों। दोस्तों, आज के समागम में 6 टॉपिक्स लिए गए और उनके लिए डिफरेंट होस्ट एंड एंकर्स थे, और कुछ में एंकर्स की ज़रूरत नहीं थी, तो वहाँ पे बिना एंकर के ही उन्होंने, जो स्पोर्ट्समैन हैं, हमारे एंटरटेनर हैं, उन्होंने एंटरटेन किया। पहला टॉपिक था प्रकृति का प्रगति पथ पर, जिसका जवाब दिया पुष्कर सिंह धामी, माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड, और तेज तरार जर्नलिस्ट मिस्टर दबंग ने जो क्वेश्चंस पूछे, कुछ तो बहुत सरल थे, कुछ बहुत हार्ड और कुछ ज्वलंत विषय पे था, और उनका हाजिर जवाबी और बिल्कुल टू द पॉइंट आंसर दिया हमारे एनर्जेटिक चीफ मिनिस्टर श्री पुष्कर सिंह धामी ने। जैसा यूसीसी का मामला था, यूसीसी में फर्स्ट इज उत्तरांचल ड्राफ्ट बना के जो हमारे मुख्यमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री के पास ले गए थे और उसको एक्सेप्ट किया, और उत्तरांचल उन्होंने श्योर किया उत्तरांचल विल बी द फर्स्ट स्टेट होगा जहां पे यूसीसी लागू होगा। एंड सेकंड ज्वलंत टॉपिक था वन नेशन वन इलेक्शन। इस पर मिस्टर दिबांग ने क्वेश्चन किया कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन हो जाएगा तो विल यू एग्री फॉर दिस, क्योंकि आपको तो अभी हार्डली 2 इयर्स भी नहीं हुआ है राज्य को संभाले हुए, ये छोड़ना पड़ेगा, ये भंग हो जाएंगे सब। तो पुष्कर सिंह धामी जी ने बोला, ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का ऊपर से एक व्यवस्थित ढंग से लिया गया फैसला होगा और मुझे स्वीकार होगा। बहुत ही अच्छा लगा। ऐसे ही प्रकृति के प्रगति पथ पर हमारे यहाँ पे कितने प्रोग्राम्स चल रहे हैं, बहुत सारे पूछे और उनका सही सही रिप्लाई दिया गया। बहुत ही अच्छा लगा। और दूसरा टॉपिक था नई सोच नया नजरिया। नई सोच नया नजरिया, जिसमें दिव्या रावत, मशरूम लेडी, शी इज़ अ वेरी यंग लेडी एंड आई थिंक नॉट मोर देन 33 ईयर्स, एंड जो 20 करोड़ रुपीस का टर्नओवर निकाल रही है, और उन्होंने बोला नियर फ्यूचर में मैं इसे 100 to 200 करोड़ तक ले जाऊंगी। इंस्पिरेशन, एक इंस्पिरेशन था हमारे उत्तराखंडियों के लिए। शी इज़ अ वेल क्वालिफाइड, जो बहुत ही पढ़ी लिखी महिला है, और उन्होंने गांव में जाके मशरूम की खेती करी और हजारों नहीं लाखों लोग उनसे जुड़े हैं। दूसरे थे आशीष डबराल, परियोजना अधिकारी बेटे, इन्होंने भी बहुत ही अच्छी अपनी जो सोच अपने उत्तराखंड के लिए रखा, मानने लायक था। और तीसरे थी हमारी कमला नेगी, शी इज़ अ 57 इयर्स ओल्ड लेडी, जिन्हें आयरन लेडी के नाम से भी जानते हैं। उन्होंने इतना अच्छा इंटरव्यू दिया, वो भले ही इतने परफेक्ट ना हो स्पीकिंग में, बट उनकी भावनाएं, उन्होंने हमको बहुत ही ज़्यादा एनर्जी दिया।
उन्होंने कहा मैं जैसे को तैसा रिप्लाई देती हूँ। और मैंने बहुत ही कठिनाई में पंचर का धंधा शुरू किया। कई लोगों ने मुझे ताने भी कसे, कई ने कुछ भी कहा, लेकिन मैंने अपने बच्चों को पालने के लिए इस धंधे को नहीं छोड़ा। उनका बच्चा आईटीबीपी में एक अच्छे पोस्ट पे है। और तीसरी थी मनीषा बोरा, पैकेज क्वीन हमारी, उनका भी बहुत अच्छा लगा। वो तो आप बहुत अच्छा लगा, बहुत मोटिवेशनल था। चारों का स्पीच बहुत ही मोटिवेशनल था। और पहाड़ के पहरी, इसके लिए तो हमारे एंकर दिबांग साहब, नथिंग टू बीट। और इसके लिए थे लेफ्टिनेंट जनरल डॉक्टर मोहन भंडारी, ये एक्स है हमारे, सेवानिवृत्त है। और दूसरे थे लेफ्टिनेंट जनरल MC बधानी। दोनों ने बहुत ही हाजिर जवाबी एंड परफेक्ट आंसर दिया। और हमारे भंडारी साहब ने जो बातें बोली, मुझे दो चीज़ अच्छी लगी उनकी। एक तो SDRF जो स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट हमारी टीम है, इसमें उन्होंने कहा कि फौज के 50% होनी चाहिए जो रिटायर्ड होके यंग एज में आ जाते हैं, और उस लोकेलिटी के होने चाहिए, ताकि हमें जो टाइम लगता है SDRF को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में, वो हमारा टाइम ना खराब हो। और फौज ऑलरेडी परफेक्ट होता है, डिसिप्लिन्ड होता है, क्वालिफाइड होता है। ऐसे जब हमारे आकस्मिक डिजास्टर होता है तो एक्टिवली काम कर सकता है। और ऐसे ही उन्होंने बात बताई जो हमारे नौ एनर्जेटिक यंग 4 इयर्स के लिए अग्निपथ के लिए गए हुए हैं, अग्निवीर जो बन के आएंगे, उनको भी यूटिलाइजेशन इन चीज़ों के लिए कर सकते हैं। और अग्निवीरों का उन्होंने एक बात और बोली कि आप पहले 25% से 50% इनके सर्विस रिक्वायरमेंट कर दिया। एंड फ्यूचर में और क्या होगा ये तो अभी पता नहीं। फ्यूचर में अग्निवीर का थोड़ा सा उन्होंने एक चीज़ बोला, यस प्रोज एंड कॉन्स एज इट इज़ होगा, लेकिन हमें 1 साल के बाद इसका पता चलेगा। एंड देयर इज़ ऑलवेज स्कोप फॉर द इम्प्रूवमेंट। जैसा होगा उस इम्प्रूवमेंट को करना भी ज़रूरी है। चौथे थे हम उत्तराखंड के खेल सितारे, विशेष हमारे उत्तराखंड के खेल सितारे तो हम सबको पता है। विशेष भृगुवंशी कप्तान भारतीय बास्केटबॉल, बहुत मोटिवेट किया अपने स्पीच से। चंदन सिंह भारतीय वॉकिंग रेस चैंपियन। मनोज सरकार पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी। एकता बिस्ट हमारे क्रिकेट के खिलाड़ी, उनको कौन नहीं जानता। उन्होंने भी अपनी अपनी प्रॉब्लम्स बताई, और जो खिलाड़ियों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है वो भी उन्होंने बताया, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे होना चाहिए उत्तराखंड में। उन्होंने सब ने अपनी अपनी बातें बताई। सब बातें बहुत ही सब ने गंभीरता से रखी, सब ने बहुत ही इंजॉय किया। ऐसे ही हमारे गायक, लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी जी की गानों ने सबको लुभाया। ऐसे ही रतन सिंह बर्तवान जी ने भी अपने लुभावने गानों से मन मोह लिया। रामलीला टीम भी उन्होंने अपना खुद संचालन किया, और बहुत ही अच्छा लगा उनका प्रोग्राम। कुल मिला के सारा प्रोग्राम बहुत ही अच्छा लगा, और हम लोग काफ़ी उत्साहित हुए। जो भी हम दर्शक गण थे, गए हुए थे, टाइम की कमी थी, लेकिन जो भी शेड्यूल किया गया था एज पर दैट हुआ। थैंक्स टू एवरीवन फॉर योर काइंड कंट्रीब्यूशन। थैंक्स टू हिंदुस्तान न्यूज़ एडिटर इन चीफ शशि शेखर, जिन्होंने बहुत ही प्लानिंग से इस प्रोग्राम, इस समागम, इस शिखर समागम का प्रायोजन किया। बहुत ही अच्छी तरीके से हुआ था। थैंक्स टू होटल स्टाफ फॉर योर हॉस्पिटैलिटी एंड काइंड कंट्रीब्यूशन। बहुत ही अच्छा लगा, एवरीथिंग वाज फाइन। थैंक्स फॉर सच टाइप ऑफ समागम एंड अरेंजमेंट। थैंक्स एंड बाय बाय। जय